मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जन्मपत्री के अंदर जन्म के लग्न का बहुत महत्व होता है, क्योंकि उसके आधार पर ही पूरी की पूरी जन्मपत्री एक तरीके से तैयार होती है। एक सिरा, एक तरीका हमें समझ में आता है जिसके अनुसार हम एक प्रेडिक्शन का आधार लेते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का मीन लगन है तो उसके व्यक्तित्व में, उसके चरित्र में कौन सी बातें हैं जो उन्हें खास तौर पर ध्यान देनी चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका जानना उनके लिए बहुत आवश्यक है। और ऐसे ही मीन लगन के व्यक्ति अगर अपनी कुंडली का स्वयं कुछ निर्धारण करके निश्चित तौर पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे कुछ ऐसी वीडियोस इस प्लेलिस्ट में जुड़ती चली जाएंगी जिसके अनुसार आप अपनी कुंडली को अपने सामने रखकर हर ग्रह मीन लगन वाले के लिए कहाँ क्या फल देता है ऐसी जानकारी ले सकते हैं और स्वयं कुछ आंकलन कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे ही दर्शकों, हमने अन्य लगन से संबंधित भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, यानी पूरी 12 प्लेलिस्ट है, हर लग्न की अलग अलग। आप अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देख सकते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब शुरू करते हैं कि मीन लगन का व्यक्ति जो होता है ना, उसके अंतर्गत सबसे पहले क्या खास बात होती है। दर्शकों, मीन लगन के स्वामी होते हैं गुरु ग्रह, शुभ ग्रह माने जाते हैं। और मीन लगन लग्नों में या राशियों में सबसे आखिरी में आता है, यानी एक अंतःकरण, एक ऐसी सिचुएशन जो अंतर मन में चलने वाली होती है, वो मीन लगन की खास क्वालिटी होती है। यानी मीन लगन का व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में ऐसे लॉजिकल एनालिसिस नहीं लगाता कि हम देखें कि हाँ जी इसको इस तरह से ही करना पड़ेगा। बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं मीन लगन वाले। यही कारण है कि अपने आप को लोगों के साथ कनेक्ट करके चलते ही रहते हैं, चाहे फिर उनकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। मीन लगन का व्यक्ति अपने आप को एक ही आधार पर चलाता है कि हम सामने वाले व्यक्ति से किस तरह से अपने संबंध स्थापित करें और किस तरह से संबंधों को बनाएं। आपने सुना होगा ना कि कुछ लोगों में आंखों की शर्म बहुत होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है दर्शकों कि वह सामने वाले की इज्जत को पूरा ध्यान में रखते हैं, सम्मान को पूरा ध्यान में रखते हैं और कभी भी किसी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करते जो उसके लिए बड़ा अपमानजनित हो। फिर भी मीन लगन की कमियां हैं, वो भी बताऊंगा, पर पहले इसी बात पर ध्यान दीजिए कि किस तरह से इमोशनल कनेक्ट करने की काबिलियत मीन लगन के व्यक्ति की होती है। और अभी तो यह जानकारी इसी आधार पर दे रहा हूं कि आप सिर्फ मीन लगन को समझिए। अभी मैं कह ही नहीं रहा कि आपके लगन में कोई ग्रह बैठा है या नहीं बैठा है, परंतु अगर आपका मीन लगन है तो इसका मतलब भावनात्मक तौर पर आप बहुत अधिक विचार करके लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं और यह विचार दिमाग से नहीं करते, दिल से करते हैं। यही वजह है दर्शकों कि मीन लगन का व्यक्ति जो होता है ना, मन में इच्छाएं तो सबके होती हैं, लेकिन मीन लगन का व्यक्ति अपनी इच्छाएं, डिज़ायर साफ स्पष्ट शब्दों में कह नहीं पाता है। उसको यह लगता है कि अगर मैंने अपनी ये इच्छा सामने वाले के आगे रखी तो वह मुझे सेल्फिश समझ लेगा। इसके कारणवश मीन लगन का व्यक्ति जो होता है सामने वाले के अनुसार स्वयं को चलाना शुरू कर देता है, लेकिन आप सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट करते हैं वह नहीं कह पाता है, अपनी बात सामने वाले के आगे कुछ रख नहीं पाता, क्योंकि उसके आगे आकर खड़े हो जाते हैं उसके इमोशंस। यानी वो सोचता प्यार से अधिक है, दिमाग से कम है, जैसा कि मैंने अभी बताया, पर उसके कारण अपने आप को भी इमोशनल हर्ट कर लेता है, क्योंकि अपनी इच्छाएं तो पूरी हो ही नहीं पाती हैं, अपने डिज़ायर्स तो साफ स्पष्ट शब्दों में कह ही नहीं पाते हैं। और यही है जिसके कारणवश मीन लगन को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है और हर उम्र में होती है। कई बार आप सोचेंगे कि आचार्य जी ये बातें सिर्फ यंग एज में प्रभावित करती हैं, ऐसा नहीं है। मीन लगन का व्यक्ति अपनी संतान से भी खुलकर नहीं कह पाता कि हम आपसे क्या चाहते हैं, पर हाँ अगर बात देने की हो यानी सेक्रीफाइस करने की हो तो मीन लगन वाला सामने वाले से पूछता ही नहीं है। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि सभी कुछ उसके सामने ऑफर कर देता है। मैं फिर बोलूँगा,
यह जो इमोशंस हैं ये पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में मीन लगन के व्यक्तित्व की समझ लीजिए रीढ़ की हड्डी होती हैं। यही कारण है कि मीन लगन वालों को कई बार मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा सामने वाले को पहचानने के लिए कुछ प्लस माइनस लॉजिकल एनालिसिस थोड़ा सा कर लिया करो। मुझे पता है आप लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, परंतु फिर भी थोड़ा सा जज कर लेंगे तो नुकसान कम होगा या आपको दुख कम होगा। और इसी बात को एक अलग नज़रिए से भी समझ लीजिए मीन लगन वालों कि आपको कहीं ना कहीं सामने वाले पर शक ना करने की आदत होती है, यानी आप ये मान के ही चलते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे साथ निभाएगा। कारण ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले पर ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं पर आपको पता ही नहीं लगता, आप अपने फेथ को ही सामने वाले का फेथ समझ लेते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे हम आईने में देखते हैं तो स्वयं को देखते हैं। मीन लगन वाला व्यक्ति कुछ ऐसा ही करता है, वह मान लेता है कि सामने वाला व्यक्ति आईने की तरह है, जैसे हम रहेंगे वैसा वह रहेगा। मैं जानता हूँ यह बात बहुत अच्छी होती है कि सब कुछ कर्मों के आधार पर ही होता है, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन दर्शकों, बात आपके अच्छे कर्मों की है, अगर सामने वाले की नीयत ही खराब होगी तो क्या होगा। यह बात इतने विस्तार से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ी गड़बड़ होती है मीन लगन के अंदर, यानी आपकी पर्सनैलिटी में छुपी हुई होती है वह गड़बड़। क्या? अगर सामने वाले ने बहुत करीब आकर प्यार करके निभा कर और फिर धोखा दिया तो इसका मतलब मीन लगन वाला संभल नहीं पाएगा। ऐसी परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा मानसिक सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है मीन लगन के, और इसके कारण उनको कई बार दवाइयों तक का सहारा लेना पड़ता है, बहुत सारी काउंसलिंग्स लेनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी मन से बात जाती नहीं है क्योंकि मीन लगन वाला तो हर लम्हे को प्यार से ही जी रहा था। और जब उसे पता लगा कि सामने वाले व्यक्ति हर लम्हे को सेल्फिश नज़रिए से देख रहा था तो अंतर मन तक, अंतरकरण तक बहुत अधिक दुखी होता है। दर्शकों, जो खास बात होती है ना वही शुरुआत में इतने विस्तार से बता रहा हूँ, और आगे चल के तो ऐसी वीडियोस भी आएंगी जो मीन लगन वाले अपनी कुंडली को अपने सामने रख कर और उन वीडियोस को देखकर अपने पे अप्लाई करके देखेंगे कि यह ग्रह हमारी लगन कुंडली में कहीं बैठा है तो क्या फल देगा, क्योंकि इसके आधार पर ही अन्य लग्नों की कुंडलियां भी हैं, यानी अन्य लग्नों की प्लेलिस्ट भी है जिसके अंदर सिर्फ उस लगन कुंडली वाले व्यक्ति की ही डिटेल्स हैं। कोई भी ग्रह 12 भाव में कहाँ बैठा है, किस तरह से क्या फल देगा आपकी स्पेशल कुंडली अनुसार। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी उन सभी प्लेलिस्ट को एक बार देखिए ज़रूर, क्योंकि आपके अपनों की लगन कुंडली तो कुछ और होगी ना, जिसके कारण व्यक्तित्व को भी समझ पाएंगे और कुछ क्या नहीं करना चाहिए या कुछ कर लेना चाहिए, किस तरह से ज़िंदगी को एक दिशा देनी चाहिए, यह सब आधार है इन वीडियो का। और अब बात करेंगे कि मीन लगन वाले अपने कार्य क्षेत्र, करियर, एजुकेशन, नॉलेज के लिए अपनी पर्सनैलिटी के कौन से हिस्से का यूज़ कर सकते हैं या कौन सी ऐसी कमी है जो उन्हें थोड़ी कम कर लेनी चाहिए। और यह बात अभी भी सिर्फ लगन के आधार पर ही बताऊंगा, कुंडली में कोई ग्रह कहाँ बैठा है उसके आधार पर कोई बातचीत नहीं हो रही। तो मीन लगन वालों, आपको पता है आप कभी कभी बीच रास्ते से ही अपना ट्रैक बदल देते हैं। वजह बहुत सारी होती हैं, वैसे तो आपके कनेक्शंस ही उनमें से सबसे बड़ी वजह होता है, लेकिन फिर भी मीन लगन के विद्यार्थियों को सामान्यता में एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत कम उम्र से ही किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर टारगेट का चुनाव किया करो और उस टारगेट को सबसे पहले अचीव किया करो। यानी बहुत बड़े बड़े गोल्स बनाने की आवश्यकता नहीं है कि हम 29-30 वर्ष की आयु तक ये अचीव करेंगे, 35 वर्ष की आयु तक यह अचीव करेंगे। स्थिरता नहीं रहेगी, बीच में ऐसी परिस्थिति आएंगी जो बार बार आपको रास्ता बदलने पे मानसिक तौर पर मजबूर करेंगी। इसलिए कम उम्र से ही इस बात का ध्यान दीजिए कि जल्दी से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक लेवल तक कंप्लीट कीजिए, किसी पार्टिकुलर जॉब या व्यवसाय के अंदर अपनी टैलेंट का यूज़ कीजिए और अपनी स्किल के आधार पर उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। बाद में अनुभव लेने के लिए, दिशाएं बदलने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। पता है आपको, अगर मीन लगन वाला एक ट्रैक पर फाइनल कर ले एक समय के अंतर्गत तो फिर वो बहुत जल्दी कुछ अचीव कर लेता है। हाँ, बाद में फिर भी बदलाव करता है दूसरों के कारण,
लेकिन कम से कम करियर की एक दिशा तो फाइनल होती है। अन्यथा मीन लगन वालों के साथ एक दिक्कत पैदा होती है, जो बहुत कम उम्र में अपने आप को एक टारगेट अचीव नहीं कर पाते, वह पूरी ज़िंदगी या यह कहूँ मिडल एज तक भी परेशान रहते हैं। कई बार बदलते 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 क्या काम, नौकरियाँ, व्यवसाय इतना परेशान हो जाते हैं मीन लगन वाले कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि वह टिक क्यों नहीं पा रहे। कारण है दर्शकों, मीन लगन वालों की एक व्यवस्था ऐसी बनती है कि वह सबका विचार करने के कारण अपने विचारों को एक साइड में फेंक देते हैं। इसलिए इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब सबका ही लेके चलोगे ध्यान में तो कैसे डिसीजन लोगे, और व्यवसाय में, काम धंधे में कुछ कठोर निर्णय तो लेने पड़ते हैं। मीन लगन वाला थोड़ा वो करने में सक्षम नहीं होता है। इसलिए कह रहा हूँ, पहले एक फील्ड का चुनाव करो, उसे पूरा करो, उसे अचीव करो, बाद में हायर स्टडीज़ और पीएचडी जैसे रिसर्च जैसी चीज़ें भी कर सकते हो। क्योंकि पता है, जो कमी है भावनात्मक तौर पर, वही तो क्वालिटी भी है क्रिएटिविटी के आधार पर। यानी मीन लगन वाला बहुत अच्छी क्रिएटिव स्किल्स को जानता है, टैलेंट को जानता है। मीन लगन वाला जब किसी की सहायता करने पे आता है तो मानसिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर और तो और धन के रूप में भी बहुत अच्छे प्यार के तरीके से सहायता करता है, और वह सहायता सामने वाले को लगती भी है। तो इसलिए मीन लगन वाले अपनी लाइफ में एक टारगेट अचीव करके फिर दूसरों के लिए सामाजिक रूप से अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से अपने करियर का एक तालमेल बना के आप चल सकते हैं। बाकी आपके दशम भाव पर क्या प्रभाव पड़ रहे होंगे वह भी बहुत आवश्यक है, पर उसकी वीडियो भी लाऊंगा। थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या इस तरह से आप अपनी लगन कुंडली को आधार बना के सभी ग्रहों की जानकारी लेना चाहते हैं, और आपके अपनों की कौन सी लगन कुंडली है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उन वीडियोस को पहले लाने की कोशिश करूं जो कमेंट्स में अधिक हों। और अब बात मीन लगन वालों के वैवाहिक जीवन से संबंधित, कि सिर्फ लगन के आधार पर ही हम आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में क्या विचार करें। दर्शकों, आपका मीन लगन है तो आपके सप्तम भाव में कन्या राशि पड़ती है। देखिए, कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के साथ आपकी परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जहां पर आपकी इंटेलेक्चुअल या आध्यात्मिक सोच इतनी अधिक हो जो सामने वाले जीवन साथी की प्रैक्टिकल सोच से कभी कभी मैच ना करे। इसके कारणवश ऐसा हो सकता है कि जिस बात को आप स्पिरिचुअली देख रहे हैं उस बात को आपका जीवन साथी प्रैक्टिकली देख रहा है। तो मतभेद वैचारिक तौर पर हो सकते हैं, लेकिन क्या इसके कारण मीन लगन वाला अपने लगन को ही निर्धारित रूप से देखे तो क्या हम ये मान लें कि वह अपने घर को खराब करेगा, गृहस्थी को खराब करेगा? ऐसा नहीं है दर्शकों। मीन लगन वाले की क्वालिटी जो है वो सबके लिए एक जैसी है। यानी अगर वो दूसरों के लिए इमोशनल है ना, तो अपने जीवन साथी के लिए भी एक कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहता ही है। मीन लगन का व्यक्ति हर पल यह सोचता है कि अगर मैंने जीवन साथी का साथ छोड़ दिया तो इनका क्या होगा। चाहे कितनी ही दुखद अवस्था में वैवाहिक जीवन चल रहा हो, मीन लगन वाला एक तरीके से टॉलरेट कर ही लेता है, और अपने आप को इरिटेशन के स्तर पर लाता भी इसलिए नहीं है क्योंकि वह वहाँ पर भी अपने इमोशंस को एक्सट्रीम लेवल पर रखता है, अपने जीवन साथी से कनेक्ट रहता है, चाहे विचार कनेक्ट रहें या ना रहें। हाँ, अगर मीन लगन वाले के अन्य ग्रहों या लग्नेश की परिस्थिति कुछ अच्छी हो तो यह उनके वैवाहिक जीवन पर अच्छा प्रभाव दे सकती है, क्योंकि सप्तमेश की परिस्थिति को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। लेकिन सिर्फ लगन के आधार पर यही कहेंगे कि आपका अपने जीवन साथी से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होगा, परंतु आप उस चीज़ में एडजस्टमेंट बना लेते हैं और समाज में लोगों को पता ही नहीं लगने देते कि मन में यह दुविधा आपके है। ये बात आप अपने जीवन साथी से भी नहीं कहते, इसी के कारण संबंध उतने नहीं बिगड़ते जितने लोग सोच रहे होते हैं। कहने का तात्पर्य, मीन लगन का व्यक्तित्व सबसे बड़ा क्या रहा? इमोशनल। दूसरा एडजस्टमेंट। तीसरा प्यार से भरा। चौथा अपनी ही दिशा को बदल देना अपनों के कारण। पांचवा वैवाहिक जीवन में चीज़ों के प्रति एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करना। छठा, इस तरह से कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, उसकी कमी नहीं कहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपनी डिज़ायर्स, अपनी इच्छाएं सामने वाले के आगे मुंह खोलकर इसलिए नहीं कहते क्योंकि उन्हें सेल्फिश होना सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। दर्शकों, यह अच्छाइयाँ भी थीं तो कमियाँ भी थीं मीन लगन की,
मुझे पता है मैंने आज सिर्फ इमोशनल फैक्टर पर ही ध्यान दिया है, पर यहाँ व्यक्तित्व में जो सबसे अधिक होता है उस पर ही विश्लेषण आवश्यक होता है। बाकी एक बार फिर अंततः कहूँगा कि कुंडली किस हिसाब से परिवर्तित होगी आपकी, यह अन्य ग्रहों पर भी आधारित होता है। सबकी वीडियोस एक एक करके आएंगी और मीन लगन वालों के लिए स्पेसिफिकली, क्यों? क्योंकि अन्य लगन वालों की तो अलग प्लेलिस्ट है, उनकी कुंडलियाँ उसके अनुसार वह जांच सकते हैं या स्वयं थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। सभी वीडियोस देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोबारा कहूँगा ज़रूर कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।